हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर तैयार हो गई हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि साड़ी कैसी लग रही है। सिंपल लुक लिया था मैंने। और हमारे पड़ोस में बेबी बॉय का जन्म हुआ है, तो उसी के लिए पार्टी रखी गई है। आज नामकरण है और नामकरण में सुबह तो मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन मैंने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए पार्ट में हो जाती हूँ। और शाम को उन्होंने कीर्तन भी रखे थे, तो कीर्तन में भी मैं गई थी। आगे आपको वीडियो शेयर करूंगी कीर्तन का। यहाँ पर हो गई है शिवांगी, पायल, निधि तैयार। और बड़ी वाली गुड़िया नहीं गई थी क्योंकि उसको पढ़ना रहता है, तो इसलिए वो नहीं जाती ज़्यादातर कहीं भी। और ये देखिए, पार्टी वगैरह ज़्यादा अटेंड नहीं करती है वो। तो खुजूरी गुद की है। और पायल बता रही थी कि मैंने की है दोनों लोगों की चोटी, अपनी बड़ी दीदी की और खुद की। तो सबसे बड़ी वाली गुड़िया पढ़ रही है, उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं घर का ख्याल रखूंगी, आप लोग जाइए। और यहाँ पे निधि भी दिखा रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और मैंने बनाए हैं निधि की फरमाइश पे अप्पे नहीं, उत्पम। तो उसने कहा था मम्मी एक दिन उत्पम बना देंगी लंच में, तो मैंने कहा हाँ ठीक है बना दूंगी। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, मतलब तड़का वगैरह नहीं लगाया। ऐसे ही सूजी को मैंने सुबह सुबह फूलने के लिए रख दिया था दही में भिगो करके, और नमक डाल दिया था और प्याज। और मिर्च मसाले वगैरह नहीं डाले थे। आप चाहें तो इसमें राई का तड़का लगाकर मिर्च मसाले भी डाल सकते हैं। और मैंने इसे लोहे के तवे पर ही बनाया है और बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं। इन्हें पहले मैंने ना तेल लगा के ग्रीस कर लिया था अच्छे से, और एकदम नॉन स्टिक पैन बन जाता है, तवा बन जाता है। तो इसमें भी सेक सकते हैं आप। तो देखिए अप्पे बनाकर मैंने रेडी कर दिए हैं और टिफ़िन में निधि लेके जाती है। छोटी वाली बेटी मेरी टिफ़िन ले जाती है, बाकी बच्चे बस सिर्फ खा के जाते हैं, ब्रेकफास्ट अपना कर जाते हैं सुबह सुबह ही। बाद में उन्हें ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए नहीं ले जाते हैं। अभी हो चुका है दोपहर का टाइम और यहाँ पे बनाई है मैंने दाल, चावल, रोटी, चटनी और अचार। मिर्च का अचार भी मैंने डाला था, तो वो भी रख दिया है। और दाल बनाते हैं तो फिर चावल तो चाहिए ही होते हैं, और ऐसे अच्छी नहीं लगती ना सिर्फ रोटी रोटी, तो इसीलिए चावल भी बना लिए थे मैंने दोपहर के टाइम। और अभी आ गई हूँ मैं शाम को अपने गार्डन में। यहाँ पे कुछ बीज वगैरह डालने थे और मैं इनसे काफ़ी दिनों से कह रही थी कि बीज लगा दो, धनिया और मेथी ये सब चीज़ें छोटी मोटी गार्डन में लगा देते हैं तो सही रहता है। और फ्रेश धनिया में खाने को भी मिल जाता है, सब्जी में डालो या चटनी बनाओ। तो कोई प्लानिंग नहीं थी पहले से, मतलब मैं काफ़ी दिनों से कह रही थी, तब ये सुन ही नहीं रहे थे। और आज अचानक इन्होंने बोला कि भाई चलो मैं लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ से ना बीज वगैरह डालती हूँ तो जल्दी उगते नहीं हैं, तो इसीलिए मैं इनसे डलवा लेती हूँ, बाकी का काम मैं करती रहती हूँ। तो बस खुदाई कर रहे हैं जिससे कि अच्छे से खोद कर और ये ज़मीन जो है ना सॉफ्ट हो जाए और बीज अच्छे से तैयार हो जाए हमारे। तो बस मैंने धनिया क्रश कर लिया था, यहाँ पे मैंने लगाया धनिया। और देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये मेथी है, यहाँ पे मेथी लगा दी थी। और तुलसी के साइड मैंने सोया का साग भी बीजा हुआ है, तो वो लगाया है। ये सोया का साग दिखा रही हूँ कि इस तरीके के बीज हैं। पड़ोस वाले ये एक आंटी हैं, तो उन्होंने बीज दिए थे, तो मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ। उगेंगे या नहीं उगेंगे वो तो बाद में बात है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है और अच्छे से मैंने बीज भी दिए हैं। बीज के ऊपर होता है, अगर आपका बीज अच्छा है ना तो फिर अच्छे से उग जाते हैं। और अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपनी थ्रेडिंग वगैरह बनवाने के लिए। अपर लिप थ्रेडिंग, फॉरहेड सब कुछ कराया मैंने। और मैं ना फेस मसाज ले रही हूँ, क्योंकि मेरा फेस सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा डल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो उन्होंने बोला था भाई आप थोड़ा सा मसाज करा लो, तो फिर मैं मसाज कराने बैठ गई थी और बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुआ। और सच में ये बहुत अच्छे से करती हैं मसाज वगैरह, काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे आ गई हूँ, शाम का टाइम है। अभी मैंने फटाफट से अपना सारा काम किया, झाड़ू वगैरह, उसके बाद में मैं सब्जी छौंकने लग गई हूँ। और अंजलि थी तो उसने भी हेल्प की, उसने बर्तन वगैरह किए, बाकी का मैं काम कर रही हूँ यहाँ पर। तो सब्जी छौंक दूंगी। और हमेशा की तरह मैं हमेशा मसाले जो है पीसती हूँ। लहसुन प्याज, बहुत लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन मुझे तो बिना लहसुन प्याज की सब्जी अच्छी ही नहीं लगती है, तो मैं हमेशा लहसुन प्याज पीस कर ही डालती हूँ। और टमाटर कट कर लूँगी। धीमे धीमी आंच पे अच्छे से सब्जी को मैंने बनाया था। तब तक मैंने आटा वगैरह सब लगा लिया था और सब्जी छोड़ दी थी उसी में। और अब तो धनिया भी आने लग गया है, तो कोई भी सब्जी धनिया के बगैर तो अधूरी ही लगती है। और अभी मुझे जाना है कीर्तन में, तो बस मैं फटाफट से कर रही थी। उन्होंने टाइम दिया था 7:30 बजे शुरू हो जाएगा, तो बस वो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी लग रही थी। मैंने कहा सब्जी वगैरह रोटी सब बना कर जाऊंगी तो बच्चे आराम से खा भी लेंगे। और छोटी वाली गुड़िया तो मेरे साथ ही गई थी, पापा जी को खाना खिला देंगे। तो बस मैंने धनिया अभी यहाँ पे कट कर रही हूँ और सब्जी देखिए डाल दूंगी। और तब तक फिर मैंने लगाया था आटा, जैसा कि मैं हमेशा ही करती हूँ। सब्जी आप जितनी अच्छी से बुनाई करेंगे ना धीमी आंच पर, उतनी ही सब्जी अच्छी लगेगी। आप कभी भी देखना, एक जल्दी में सब्जी छौंकी हुई का टेस्ट और एक आराम से धीमे धीमी आंच पर बनने देना चाहिए सब्जी को, तो उसका टेस्ट अलग ही होगा। वो बहुत ही सुंदर सुंदर सी खुशबू भी आती है और बहुत अच्छे से मसाले भी भुन जाते हैं।
तो बस ढक कर के मैंने नमक डाल के छोड़ दी थी सब्जी, और तब तक मैंने आटा लगाया। यही रहता है हमेशा से, मैं ऐसे ही खाना बनाती हूँ और मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती हैं, तो बस वही आदत मुझे भी है। और अभी कीर्तन में जाने के लिए मैं मुझे मतलब तैयार भी होना है। तैयार तो क्या है, बस सूट मैंने डाल ही रखा था, और मैं जैसे घर का काम सब समेट के किचन वगैरह पोछा ओछा लगा के ना फिर ही गई थी, क्योंकि रात को करके डाल देते हैं तो सुबह बच्चों को स्कूल के लिए रेडी होना होता है, टिफ़िन तैयार करो कि उन्हें नहलाओ छोटी वाली गुड़िया को, तो बहुत सारे काम रहते थे, इसीलिए मैं रात को ही करके डाल देती हूँ ये सब काम। फ्रेंड्स, रात को ब्लॉग का एंड करना भूल गई थी और सो गई थी थक हार के, काफ़ी रात हो गई थी इसीलिए। और अब यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करूँगी मैंने नेक्स्ट ब्लॉग बनाना। और यही था छोटा सा ब्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक ही ब्लॉग में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं, और छोटू सा ही मेरा ब्लॉग है लेकिन बहुत कुछ दिखाती हूँ मैं। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद तो ज़रूर आया होगा, तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।